जिस तरीके से ईमान हमारे लिए, इस्लाम हमारे लिए, उसी तरीके से ये इस्लाम सबके लिए। जिस तरीके से ये कुरान हमारी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए कहा, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए है। इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मोहम्मद मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चूंकि सारी दुनिया के लिए हैं, सारी कायनात के लिए हैं, इसलिए दुनिया में कोई धर्म ऐसा है भी नहीं कि जिस धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आता हो। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जिस तरह हमारे मजहब में बहुत से पैगंबर आए हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म की किताब भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अंदर 64,000 नबियों के आने का सबूत मिलता है। कितने? 64,000, 64,000। हमारे यहाँ पर भी बोला जाता है, जो बहुत से मौलाना लोग बोल देते हैं स्टेज पर, 1,24,000 पैगंबर आए, 1 लाख कम बेश आए। मेरे भाइयों, हालांकि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन बहुत से पैगंबर आए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर गिनती है 64,000 आए, लेकिन कुरान ने 25 नबियों का नाम लिया है। कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर 25 नबियों का नाम लिया है। और हम वेद और रामायण पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े नबी आए जिनका नाम कुरान में आया है, जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में भी 24 नबियों का नाम मिलता है। बड़े 25 में तो आखिरी हैं। 25 नबियों का जिक्र कुरान में, 25 नबियों का जिक्र वेदों में। यानी जितने नबियों का नाम कुरान में, उतने ही नबियों का नाम वेदों में भी मौजूद है। लेकिन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सब ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, वो पैदा कहाँ होंगे। पहला मंत्र ऐसा सुना रहा हूँ आपको, जिसमें मोहम्मद साहब के बाप का नाम, मोहम्मद साहब की माँ का नाम और मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, पैदाइश की जगह बताई गई है। आइए इस मंत्र को सुनते हैं जो कल्कि पुराण के अंदर आया हुआ है। इत्थिकलो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण चूंकि सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती है, इसका मतलब यह कि सबसे ऊंची कौम में आएगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब की सबसे ऊंची कौम, कौम कुरैश, और उसके सबसे ऊंचे खानदान, खानदान बनु हाशिम के अंदर आपकी पैदाइश होती है। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्बरीति, भवन शंभलो, वो शंभल ग्राम में एक घर में पैदा होंगे। जन्म स्थान बता दिया, शंभल ग्राम। भवन शंभलो, शंभल ग्राम के एक भवन में, एक घर में पैदा होंगे। शंभल के माना शांत और ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, शंभल ग्राम अमन वाला गांव, अमन वाला शहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए, कुरान ने उसको अल बलदिल अमीन का, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलदिल अमीन, अल बलद के माना शहर, अल अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला, शांति वाला शहर यानी मक्का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ पैदा हुए? हम कह देंगे शंभल ग्राम में। शंभल ग्राम का माना शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, और अल बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर। और अल बलदिल अमीन से मुराद क्या है? मक्का। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा होंगे? मक्के में। आखिरी नबी, अंतिम ऋषि
ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंची कौम में आएंगे और वो मक्के में जन्म लेंगे और मक्के के घर में पैदा होंगे। वो घर किसका होगा? भवने विष्णु यशसो गिरे, विष्णु यशसो गिरे। उस घर का मालिक विष्णु यश होगा, उस घर का मालिक विष्णु यश। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी भक्त, यश मानी बंदा, विष्णु यश। विष्णु अल्लाह का नाम, ब्रह्मा विष्णु शिव ये अल्लाह के नाम है संस्कृत में। विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो विष्णु यश, यश माने बंदा, विष्णु अल्लाह का नाम, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम अरबी में क्या है? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। संस्कृत में क्या कहा गया? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अरबी में क्या कहा गया? अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के घर में पैदा होंगे यानी बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति, सुमनी सुंदर, मति मानी अमन और शांति वाली, सुमति अमन और शांति वाली, सुमति सुंदर और शांति वाली यानी अमन वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम क्या था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरी थी भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रे सोमति प्रादुर्भाव्यम। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरी, वो ऊंची कौम में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचे खानदान में आए। विष्णु यश तो गिरे, विष्णु यश का घर होगा। आप अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति शांति वाली और अमन वाली, अमन और शांति वाली यानी आमीना के पेट से पैदा होंगे। तो आप आमीना के पेट से बाहर आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, अमन वाली। ये अल्लाह के नबी के बाप और माँ का नाम और शंभल ग्राम यानी मक्का बताया गया है। आइए एक मंत्र आपके सामने और पढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। चतुर्बिभ्रात्र में देव करश्यामी कलिछयम भवंतो बांधवा देवा स्वाशे नाव दृश्य था। चतुर्बिभ्रात्र में देव करश्यामी, वो चार भाइयों के द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चार सहयोगी थे, चार भाइयों के द्वारा इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के चार सुतून हैं, चार खंबे हैं, चार बुजुर्ग हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन चारों का सहारा लिया और उन चारों को किरमानुसार खलीफा का पद मिला। चार खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली। चार भाइयों से मुराद इनका जिक्र मिलता है, इनका जिक्र मिलता है वेदों के अंदर। अश्वमा शुगमारूहा देव दत्त जगतपति आसीना साधुद मनम शरेश्वर्या गुणन्विता। वो एक घोड़े पर बैठेगा, शुगमारूहा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह देगा। जगतपति किसको देगा? वो पूरी दुनिया का जो रक्षक होगा, पूरी दुनिया का जो मुहाफिज होगा, पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा, है पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा। जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज यानी रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला। आसिना साधुद मनम शरेश्वर्या गुणन्विता, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह के रसूल को एक घोड़ा मिला था जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, यानी बुर्राक। अल्लाह के नबी बुर्राक पर बैठे थे और वो बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी और उस बुर्राक पर बैठकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जहन्नम का दौरा किया। आपने बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज पढ़ाई सारे नबियों को और आप आसमान का सफर करके जन्नत और जहन्नम का सफर करके आए। वेदों ने बताया है कि आखिरी नबी आसमान की यात्रा करेगा, वो बुर्राक पर बैठेगा। वो बुर्राक जगतपति रहमतुल लिल आलमीन को दी जाएगी।
और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपना घोड़ा नहीं होगा, बल्कि देवदत्त, देव अल्लाह दत्त देगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, अल्लाह देगा उस घोड़े को, उस बुर्राक को, वो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा उतरता है। उवाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आति तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कृष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्य था शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिन्यो संस्कारा। ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रतिसर्परों का तीसरा खंड, मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शरम शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए, सदूषका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज़ है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हजरत इस्माइल जहां एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर हजरत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहां शंकर जी की जटा है, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो